Number of ways of arranging 8 identical books into 4 identical shelves where any number of shelves may remain empty is equal to। अब ये देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया आपका। आपका क्या हो गया, 8 आइडेंटिकल आपके बुक्स है और शेल्फ कितने हैं, 4, वो भी क्या है, आइडेंटिकल है। अब ये आइडेंटिकल शेल्फ में आपको क्या कर देना, 8 आइडेंटिकल बुक्स को डालने हैं तो आपको कितने वे से आप डाल सकते हैं। यानी शेल्फ हमारा कितना हो गया, आपके शेल्फ हमारा हो गया, एक तो मेरा सेल्फ मेरा दिस हो गया, दूसरा सेल्फ दिस हो गया, तीसरा सेल्फ दिस हो गया और चौथा सेल्फ दिस हो गया, राइट है। ये आपको सारे आइडेंटिकल है। नेक्स्ट मेरा क्या है, बुक्स भी आपके क्या है, 8 बुक्स है ना, वो भी मेरा आइडेंटिकल है। यानी बुक ये हो गया, सेकेंड बुक हो गया, थर्ड बुक हो गया और ऐसे ही ये टोटल बुक्स हमारे कितने हैं, 8 है आपके, राइट है उसका। अब ये देखो, ये जो 8 आइडेंटिकल बुक्स है उसको क्या है, इसी सेल्फ में आपको डालने हैं। तो आप कितने वे से आप डाल सकते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आप क्या डाल सकते हैं वो देखिए आपको, ऑल 8 बुक्स। देखिए क्या हो गया, एनी नंबर ऑफ सेल्फ्स में रिमेन एम्प्टी। एनी नंबर ऑफ सेल, एक सेल्फ भी एम्प्टी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, राइट है। जिसमें कि आपको क्या है, 8 बुक्स आपको डालने हैं। तो आप पहला केस क्या लिख लेते हैं, ऑल 8 बुक्स गो टू 1 शेल्फ। तो ये क्या होगा, 8 0 0 और 0। पहले सेल्फ में मैंने 8 डाल दिया, दूसरे को 0, तीसरे में भी 0, चौथे में भी 0 डाल सकते हैं, वो कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए अब ये देखिए आपका पहला में डाल दिया, अगर हम दूसरे में डालेंगे तो भी क्या होगा, वही मेथड कहलाएगा। इससे आपने तीसरे में डालो तो ये भी आपका वही मेथड कहलाएगा, और ये भी आपको इस 8 को इसमें डाल, क्योंकि आइडेंटिकल है, वो डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता वो। अब मेरे ये नंबर ऑफ वेज निकालने का मतलब कि डिस्टिंक्ट मेथड्स कितने हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट होने लगनी भी चाहिए। तो डिस्टिंक्ट आपका कितना हो सकता है। अब नेक्स्ट आपका कितना हो गया, अब ये देखो ये हो गया, इसके लिए तो एक ही मेथड होगा, ये मेथड 1 हो गया आपके। अब ये देखो सेकेंड क्या हो गया, 2 शेल्फ में आपको डालने हैं, 2 शेल्फ में डालने हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, इसमें मैंने 1 डाल दिया तो दूसरा 7 हो गया और ये 0 0 हो गया। फिर ये क्या हो गया, 2 है आपका, क्या हो गया आपके 2 है तो ये आपका 6 हो गया, दिस इज 0 0 हो गया। फिर आपका देखिए 3 है तो ये आपका कितना हो गया, 5 है, 0 है, 0 हो गया, दिस निकल गया। अब ये आपका कितना हो गया, दूसरा हो गया, नेक्स्ट हो गया 4 4 और 0 0 हो गया, ये आपका हो गया। तो ये बताइए टोटल यहाँ पर कितने हो गए हैं, ये 4 केसेस हो गए। जब मैंने 2 को मैंने डाला तो 2 मैंने शेल्फ में मैंने फिल किया 8 बुक्स को, तो यही मेथड हो गया। अब ये कि सारे आइडेंटिकल है। अब इसमें आप ये 1 इसमें फर्स्ट में डाल दिया, 7 आप फोर्थ में डालो तो भी क्या होगा, आइडेंटिटी एक ही है, क्योंकि आप फर्स्ट में डालिए, सेकेंड में डालिए, या फर्स्ट और फोर्थ में डालिए, फर्स्ट एंड थर्ड में डालो, सबका मीनिंग क्या हो, एक ही है, वो इसके लिए एक ही मेथड कहलाएगा, क्योंकि ये आपका शेल्फ क्या आइडेंटिकल है। चलिए एक तो हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा। आप देखिए तीसरा मेरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या हो सकता है, आपको 3 शेल्फ में आप डालिए। तो 3 शेल्फ में डालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये 6 हो गया, और चौथे में आप कर दो 0, राइट है। अब नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है कि 3 में डालना है। अब ये देखो ये हो गया 1 हो गया, ये 2 है, ये 5 है, ये 0 हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, ये 1 है, 3 है, और ये आपका 4 है, तो ये आपका 4 हो गया और 0 हो गया, राइट है। अब ये देखिए, अब इसमें आप जब 4 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर से वही आ जाएंगे। चलिए अब ये 1 1 से यहाँ से एक बस इतनी ही केस बन सकते हैं। अब आप देखिए अगर मैंने इसको 2 किया तो यहाँ पर क्या किया 2, क्योंकि आपको 1 नहीं लेना, फिर से वही वाले केस आ जाएंगे। तो 2 2 हो गया तो कितना 4, तो ये आपका हो गया 4, ये हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या हो सकता है आपका, आप इसको 3 इसमें एक इसमें डाल दीजिए तो ये कितना हो गया 2 3, और ये 3, ये क्या हो गया आपका, इसको मैंने 3 कर दिया, ये हो गया 0। तो ये बताइए टोटल यहाँ पे केस कितने बन गए, 5 केसेस बन गए। चौथा जो मेरा केस है, आपको क्या हो गया, चारों में फिल करना है। तो चारों में फिल करेंगे तो बताइए क्या क्या केस बन सकते हैं, वो देखिए ये हो गया 1 1 1, और ये क्या होगा 3 हो गया, तो ये हो गया 5 हो गया। अगला देखिए क्या हो गया 1, ये हो गया 1, और ये क्या है 2 है, तो ये कितना हो गया 4, ये हो गया 4 हो गया। अगला देखिए क्या हो गया 1 1 3, और ये कितना हो गया आपका 3 हो गया, ये आपका कितना 6 और 2 8 हो गया। अब अगला देखिए एक मेरा हो गया 1 2 है, तो ये मैंने क्या ले लिया 2 2 मैं कर देता हूँ, तो ये हो गया 4, और ये कितना हो गया आपके 3 हो गया आपके।
ये कितना 5 3 8 हो गया। और केस क्या बन सकता है इसमें, अगला जो केस बनेगा वो क्या बनेगा आपके, अगला केस में इससे क्या ले लें, इसको हम ऐसा ले लेते हैं, इसको मैंने 2 ले लिया तो ये भी 2 है और ये भी 2 है और ये भी 2 आपका आ गया। दूसरा केस अब आगे बन नहीं सकता है, 2 2 2 बस इतना ही केस बनेंगे। तो इसमें आपके क्या होगा, टोटल आपके 5 हो गया आपके, क्योंकि आप कोई भी आप इंक्रीज करके देखिए तो आपका क्या होगा, उतना ही इतनी ही केस बनेंगे आपको। आप किसी एक को भी इंक्रीज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो गया, एक को मैंने इंक्रीज कर दिया तो 3 है, 2 2 1 तो फिर से आपका वही आ जाएंगे आपके, तो फिर आपका नेक्स्ट वाला इसी में से ही आ जाएंगे आपको, राइट है। तो ये मैक्सिमम जो पॉसिबल वेज है जिससे हम फिल कर सकते हैं, तो क्या हो गया 5 हो गया। अब ये देखिए ये क्या हो गया 5, दिस इज़ 5, ये 4 और प्लस क्या होगा ये आपका 1 है, तो यानी क्या हो गया आपका 5 + 5 फिर क्या हो गया 4 + 1, तो दैट मीन्स क्या हो गया 15। तो नंबर ऑफ एज बताइए कितना हो गया जिससे हम फिल कर सकते हैं इसे, तो देयरफॉर आपका 15, तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। ओके।